बिहार हद तक के माध्यम से महिलाओं का जो सीट है तो पुरुष के द्वारा जाना जाता है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो चौखट के अंदर अपना गृहिणी का रोल अदा करती हैं और बाहर नेतृत्व का रोल अदा करती हैं। मैडम, आपका पूरा नाम क्या हुआ? आप चुनाव में आ भी आपका नंबर वार्ड से लड़ रही हैं, कितना वोट का संख्या है? 1258 वोट का संख्या है। महिलाओं से क्या वर्ष से क्या कर रही हैं, और अगर आपको जनता ने जीत हासिल कराया और सभी लोगों ने मिला के आपको जिताने का काम किया, तो आप महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी? बेटियों के लिए क्या करेंगी? समाज उसके लिए शिक्षित करेंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम करेंगे, महिलाओं को रोजी रोजगार दिलाने का भी करेंगे, उन लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और उनका भी विकास कराएंगे जी, विकास और ग्रुप लोन दिलवाने का, जिससे नगर पंचायत नगर परिषद का आगे का रोल अदा करेगी नहीं। और वो स्वावलंबी तक के माध्यम से पहुंचा हूं। नए क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और कांटी में हूँ, और कांटी उत्तर बिहार में पड़ता है। ये मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत है, और मैं मिलवा रहा हूँ वर्तमान नए जीवन में जो पड़ा है क्षेत्र, उसमें मैं नंबर वार्ड में बैठा हूँ, और मैं मिला रहा हूँ बैजू साहनी जी से, जो पूर्व में परिचय के मोहताज नहीं और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे, आज चुनाव के मैदान में है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय बिहार अब तक को दें। मैं बैजू साहनी, पूर्व में पंचायत समिति 2001 में लड़ा था, सेकंड पोजीशन आया था, हार गए थे। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र हो गया था, मुखिया का पद, सरपंच अति पिछड़ा महिला बना था। उसमें मेरा पत्नी जो है काफ़ी वोट से विजयी बनी थी। 2006 से 11 तक सरपंच का कुर्सी संभाले हैं मेरे पत्नी के द्वारा। उसके बाद फिर दोबारा 2011 से 16 के लिए फिर चुनाव लड़े। उसमें हमने चुनावी मुद्दा का कुछ कारण था, जो हमने अशोक चौधरी जो विधायक बने थे उनको साथ नहीं दिया था, जिसके कारण यहाँ समाज जो है सो राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया। राजनीतिक साजिश का शिकार बने थे। उसमें मेरे ही समाज के द्वारा हराया गया। उस समय भी मैं सेकंड पोजीशन में थे। 2016 में फिर मुखिया का चुनाव लड़ा, और मैं खास करके शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से अलग जगाते रहे। गरीब गुरबा जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, राजनीति के क्षेत्र में पीछे है, सामाजिक स्तर में पीछे है, मैं ऐसे वर्गों कमज़ोर वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता रहा। इसका देन है कि मैं होल टाइमर था राजनीति में, घर से खा के चलता था, कॉलेज करता था और राजनीति करते थे। इसमें एक मैंने अपने पंचायत में 3 विद्यालय बनवाए। 2006 की बात है। 2007 में विद्यालय लॉन्च किया। एक था वहाँ कपरपुरा में, अति पिछड़ा का क्षेत्र है, वहाँ ब्राह्मण का भी क्षेत्र है, तो उसमें एक विद्यालय बना जो उसका पिछड़ा कुर्मी टोला नाम है, प्राथमिक विद्यालय पिछड़ा कुर्मी टोला कपरपुरा। दूसरा बनवाया हमने नया टोला है आपको नया नरसंडा में, जो थर्मल पावर से विस्थापित लोगों का बस्ती है, वहाँ बनवाए। और एक मेरे ही घर के बगल में, इसका नाम पड़ गया आपको प्राथमिक विद्यालय पकड़ी बैजू सनी टोला। जैसे ही बैजू सनी टोला नाम से स्कूल जब स्थापना हुआ, इसी पर राजनीति होने लगी, और इसी के नाम से हमको क्रॉस किया गया समाज में, कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि करते राजनीति के शिकार हो गए। राजनीति के शिकार हो गए। इस बार ये पुनः सुनहरा मौका आया और आप चुनाव मैदान में हैं। आपकी क्या सोच है कांटी की बढ़ोतरी के विषय में? तो इस बार सोच है कि हम अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति को सभापति बनावे, है ना। ये तो सीधा चुनाव है। हाँ, सीधा और आपको इस बात का हर्ष है या हो रहा है, और सब किसी का जनता मालिक है और जनता ही जो करेगी वो होगा, इसके साथ? हाँ, इसके लिए मुझे बहुत हर्ष है, इसलिए कि चुनाव आयोग द्वारा जो ये डायरेक्ट जनता के द्वारा जो ये पद का चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे पहली बात है कि जो सभापति वे 5 साल के लिए अस्थायी होंगे, उनको डर भय नहीं रहता था कि वार्ड के यानी विकास भी पर्याप्त मात्रा में होगा। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया
और इस वार्ड का आपको वार्ड पार्षद बनाया, तो आप पहला तोहफा क्या देंगे इस वार्ड? पहला तोहफा ये तो ऐसे महिला क्षेत्र है, महिला क्षेत्र है तो हमारी बहू बन रही है यहाँ के उम्मीदवार, तो पहला तोहफा क्या रहेगा। शुभ नाम हुआ है मैडम का? मैडम का कविता कुमारी नाम है। पुत्र वधू है। पुत्र वधू है, वे राजनीति BA ऑनर्स है, पढ़ी लिखी है और काफी पढ़ी लिखी काफी है, और पढ़ी लिखी महिलाओं है। के उत्थान के लिए भी महिला के काम- उत्थान के लिए और काफी ये उत्तर बिहार है, ये पुरुष के द्वारा ही महिलाओं की पहचान होती जी, है। जी, ऐसे भी और- उसमें ये मेरिट है। अभी 8 उम्मीदवार है इस क्षेत्र से, 10 नंबर वार्ड से 8 उम्मीदवार है। 8 में पढ़ी लिखी है, बहुत तेज तरार भी है। प्रायोरिटी है पहले कि अगर जनता के द्वारा इनको समय दिया जाता है तो सबसे पहले सभ्य समाज का निर्माण इनके द्वारा घोषणा जनता के सामने इन्हें सकारा है कि हमने सभ्य समाज का निर्माण कि यह समाज जो है अशिक्षित समाज है पूर्ण रूपेण। तो जानते हैं अशिक्षित समाज में क्या होता है, ये पूर्वजों के द्वारा पहले से ये कुरीति अंधविश्वास में ज़्यादा लोग डूबे रहते हैं और नशा के भी शिकार रहते हैं, इसलिए बिकता है। तो इसका मंशा है कि हम सभ्य समाज का निर्माण करें उसमें और शिक्षा पर बल दे। सभ्य समाज के अंतर्गत आपको सब आ गया, ये स्वच्छता की ओर, शिक्षा की ओर, आर्थिक विकास की ओर, है ना, सब कुछ निहित है। महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाएगी। हाँ, महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाएगी। और पढ़ी लिखी महिलाएं, जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, पढ़ी लिखी, उनको भी जो रोजगार मिले। जी। और ऐसे भी हमने शुरू से ही बेटी कार्यक्रम करते रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए हैं, साक्षरता अभियान चलाए हैं। हमारी पत्नी जो सरपंच बनी थी, अक्षर भारत का मुख्य प्रेरक भी थी। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अगर जनता ने आशीर्वाद दिया। यानी सर्वस्व समझिए कि न्यौछावर कर देंगे आज विकास के रीति में। कहीं कोई शिकायत नहीं, आपकी पुत्र वधू नहीं देगी और नहीं आपके पद चिन्हों पर चलने जी का जी, काम उसका करेगी। यही मंशा है कि हमारे ससुर का जिस तरह से समाज में चर्चा है ना, इनके हम कार्यों को आगे बढ़ावे, बढ़ चढ़ के, यही उनका लक्ष्य आपके सोचे हुए अधूरे को पूरा करेगी। जी, यही उनका लक्ष्य। जनता से क्या वादा कर रहे हैं जनता आप? से वादा कर रहे हैं कि माताओं, बहनों, बुजुर्गों से क्या आपका लोगों का आप? सबसे पहले कि समाज में कि जितना जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, फिजूल खर्ची जो होता है अशिक्षित समाज में, फिजूल खर्ची तो समझ गए कि किस क्षेत्र में, जैसे नशा मुक्ति पर हो गया, सुख श्राद्ध में लोग फिजूल खर्ची करते हैं, विवाह शादी में फिजूल खर्ची करते हैं। तो इस तरह से उसका सोच है कि हम फिजूल खर्ची जागरूक समाज की ओर हम लोग समाज के लिए चले, यह उनका उद्देश्य है। आज मैं बिहार हक तक के माध्यम से मिलवा रहा था, जो ये करती है और पुरुष के द्वारा ही महिला की पहचान होती है। ससुर के सानिध्य में पौत्र वधू चुनाव लड़ रही हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ साथ इनकी वादों का विश्वास है और उस तरह से कार्य करेंगे। धन्यवाद।